नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। 22 जनवरी वो दिन है जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। टेंट से जब उनको आज़ादी मिलेगी और अपने भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। ऐसे में उस समय गर्भगृह में मौजूद रहने वाले 5 लोगों जो सदस्य हैं, उसमें से एक हैं हमारे साथ मौजूद हैं रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज। इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से लेकर के उस दिन की तैयारी की जा रही है। महाराज जी, 22 तारीख को आप भी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। रामलला की जो विग्रह है वो आज स्थापित कर दी गई है, तो क्या कुछ तैयारी को लेकर के है? उसकी तैयारी है, उसके आचार्य हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका अनुष्ठान हो रहे हैं और ये सारी जानकारी उनको है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद पूजा करने का मैं मुख्य पुजारी हूँ, पूजा करने का जो कार्य है वो मैं करूँगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो करा रहे हैं वो आचार्य दूसरे हैं, तो उनसे संपर्क आप करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा की सारी बातें मालूम हो जाएगी। एक चीज़ और, आप सबसे पुराने जो मुख्य पुजारी के तौर पे आप रहे हैं, आपने बाबरी मस्जिद विध्वंस भी देखा, उसके बाद से जो प्रक्रिया चली वो भी देखा, तो मुख्य पुजारी होने के नाते आपको कितना कुछ देखने को मिला, उसका क्या एहसास है? बहुत समस्या रही, बहुत कठिनाई रही। रामलला तिरपाल में 28 साल रहे और उसमें तमाम वर्षा, गर्मी और ठंडी की प्रकोप पड़ता था, लेकिन उसी में पूजा उनकी होती रही। और ये जब आदेश हो गया कि रामलला विराजमान जो हैं उनके पक्ष में, तो अस्थायी मंदिर बन गया जहाँ रामलला अभी पूजा अर्चना हो रही है, उनका दर्शन हो रहा है। अब भव्य दिव्य मंदिर में ये 22 तारीख को वहाँ जाएंगे और 22 के बाद में जो पुरानी मूर्ति है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जो नई मूर्ति है उसका भी वहीं स्थापना हो जाएगा और ये सारे कार्य वहीं से पूजा अर्चना 22 तारीख से दोनों की, वो नई मूर्ति की और पुरानी मूर्ति की, होता रहेगा। एक चीज़ और है, राजनीति भी इस पे बहुत देखने को मिल रही है। तो विपक्ष की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो मुख्य मंदिर है जहाँ पे बाबरी मस्जिद का ढांचा था, उससे 300 मीटर दूरी पे राम मंदिर बन रहा है। जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जिस जगह रामलला पहले 23 दिसंबर 1949 से प्रकट हुए थे, उसी जगह आज भी भव्य मंदिर बन रहा है। उसको चिन्हित किया गया जब बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद से उसको निश्चित किया गया कि यह स्थान कौन है, तो उसको वही जगह संपल्ली करके और मंदिर बन रहा है। जो ये लोग कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। मैं पुजारी हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, ये सब मैं जानता हूँ और किस प्रकार से रामलला तिरपाल में जाए वो जानता हूँ। उसी जगह तिरपाल में रखे गए थे जिस जगह वह पहले भी जब ढांचा रहा उसमें जिस प्रकार से रहे, तो 1 इंच भी बाहर कहीं नहीं गया है। जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है और इतना सच बोल रहे हैं जब उनको देखे नहीं हैं इसको कि कहाँ पर वो रहा, कब कहाँ बन रहा है, तो ऐसे वहीं बैठे अपने घर से जैसे गिद्ध वाला उनकी दृष्टि है, गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये सब झूठ है। जहाँ रामलला पहले थे, जो उनके गर्भगृह मुख्य रहा, उसी जगह बन गया है और उसी जगह स्थापना 22 तारीख को हो जाएगी। जो बोल रहे हैं कि वहाँ से दूर है वो झूठ बोल रहे हैं। और 4 शंकराचार्य का भी जिक्र आ रहा है। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो ये शुभ नहीं माना जाता है। आपकी नज़र में क्या कुछ है? देखिए, भगवान के कार्य में जितना है, जिस समय वो उनको उत्तर दिया गया है, वो रामेश्वरम के उदाहरण दिया कि जब भगवान राम रामेश्वरम में खुले जगह में उनको प्राण प्रतिष्ठा और स्थापित किए थे कि उनको रामेश्वरम को जो प्रतिमा वहाँ आज भव्य मंदिर में विराजमान है वो खुले जगह रही, लेकिन मंदिर बाद में बना। तो जो वहाँ मंदिर बाद में बन सकता है, यहाँ एक तल बन गया है और वो पूर्णतया बन गया है, उसमें कोई कमी नहीं है। प्रथम तल में जहाँ रामलला विराजमान हो, तो इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है। हमें कोई त्रुटि नहीं है और कोई भी इसमें शास्त्रीय जो विधान है उसी अनुसार है, शास्त्रीय विधान के विपरीत कुछ नहीं है। एक चीज़ और महाराज जी, अभी बीते दिन महाराष्ट्र के एक एनसीपी के नेता थे जितेंद्र चौहान जी, ठीक है, जितेंद्र चौहान जी थे, तो उनसे एक बयान दिए थे कि भगवान राम मांस खाते हैं और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया था। वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसी चौपाई हैं जिसमें मांस का जिक्र आता है। तो आप रामलला मंदिर से जुड़े हैं, वाल्मीकि रामायण में क्या ऐसा कोई जिक्र है और जो मांस खाने की बात है उस पर क्या है? देखो, झूठ बोल रहे हैं, वो अधर्मी है, मांस खाने वाला है।
जो मांस खाने वाला उसके मांस ही सारी ओर से दिखाई देता है। भगवान 14 वर्ष तक वनवास में रहे और कहीं पर केवल कंदमूल के अलावा, फल के अलावा कुछ नहीं खाए। और जो कह रहा है कि शिकार करने जाते थे, वो वनवास में शिकार नहीं करने जाते, कुटिया में रहते थे। एक मृग जो सोने का था उसी को शिकार करने गए थे। उसके बाद कहीं वाल्मीकि में नहीं लिखा है कि वो मांसाहारी थे। यह जो बोल रहा है वो जितेंद्र, वो सब झूठ बोल रहा है और उसके झूठ की सीमा ने उन्होंने बाद में क्षमा मांगा है। यह भी आप जान लो कि हमने गलती किया है तो गलती की क्षमा मांगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो मांसाहारी हैं तो मांस ही उनको दिखाई देता है। और जो उन्होंने कहा भगवान राम के लिए वो एकदम झूठ है। भगवान राम 14 वर्ष केवल कंदमूल फल खा करके रहे। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष की तरफ से जिस तरह से निमंत्रण ठुकरा दिया गया है और जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उनके नेता की तरफ से किया गया है कि रामलला गरीबी रेखा से नीचे आने वाले हैं, बीपीएल हैं, इस वजह से उनको घर मिला है। तो राजनीति जिस तरह से राम मंदिर पर हो रहा है, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? राजनीति जो कर रहे हैं बेवकूफ़ी है, उनको ज्ञान नहीं है कि राम सबके हैं, राम किसी के पार्टी के नहीं है। और न राजनीति में है वो, भगवान आस्था, विश्वास और भक्ति के रूप हैं और धर्म नीति में है, अधर्म और यह राजनीति में नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसे बोल रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, तो यहाँ वही लोग आते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। और जो है ऐसे व्यक्ति तजहु ताहि कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेही, जाके राम सिया ने वैदेही। जो लोग यह भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, उनको किस प्रकार से सैकड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि जो राम विरोधी हैं और जो सनातन विरोधी हैं, ऐसे लोगों को निमंत्रण देना नहीं चाहिए। लेकिन यह ट्रस्ट की उदारता है, उन्होंने दे दिया तो नहीं आए। को नया में बहुत ज़रूरी नहीं है उनके आने का। जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं वो सब लोग आ रहे हैं, आएंगे। और पूर्णतया जो 22 तारीख को यह प्राण प्रतिष्ठा है उसी में सम्मिलित होंगे। आपने अभी कहा कि ऐसे लोगों को आपने मना किया था निमंत्रण देने के लिए, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से दिया गया। सवाल भी उठ रहे हैं कि जो इस चीज़ से रिलेट नहीं कहा है, जैसे कि कई हीरो हीरोइन हैं, विपक्ष की तरफ से निशाना लगा रहा है, और कुछ जो कार सेवक से जुड़े थे जो लगा रहे हैं, झूठ लगा रहे हैं, उनकी बात के कोई महत्व नहीं है। वो अपने घरे बैठ के लगाते रहें, उनका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। यहाँ जो काम होता है, हो रहा है, वो होगा। ये थे हमारे साथ रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज जी। आपको बता दें कि 22 जनवरी जब गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 5 सदस्य मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और मुख्य पुजारी जो हमारे रामलला के हैं सत्येंद्र दास जी महाराज और मोहन भागवत। ऐसे में 22 जनवरी वो अब निकट आ गया है जब रामलला टेंट से उठ करके अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।